रशिया यूक्रेन का जो वार हो रहा है उसका भविष्य क्या है और विश्व की राजनीतिक की स्थिति और विश्व की भौगोलिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। भविष्य मालिका में भी इसके बारे में रचना है, पर संपूर्ण तत्वों को मैं आपके लिए प्रकाश नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा गुप्त बात है। पर मैं एक एवरेज डिसीजन आपको बताऊंगा। ऐसे समय आएगा रशिया और यूक्रेन वार में एक सुंदर परिवर्तन होगा, जिस परिवर्तन में वार की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन धीमा हो जाएगा और समय आएगा जो रशिया के विरुद्ध में यूक्रेन कार्य कर रहा था वो भी रशिया के बात को भी मानेगा। और ऐसे समय आएगा रशिया में सरकार परिवर्तन भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है, जैसे कि मैं पूर्ण बात उसके बारे में नहीं कहता हूं। देखो, मैंने पहले से बताया था रशिया यूक्रेन वार एक फाउंडेशन है थर्ड वर्ल्ड वार की। और कुछ दिन यानी कुछ सालों पहले मैंने बताया था नाटो में दरार आएगा, नाटो में डिवीजन हो। तो ये फाउंडेशन रशिया यूक्रेन वार के फाउंडेशन से नाटो में आज समस्या पैदा हुआ है। तो ये जो वार है ये वार आगे थोड़ा धीमी पड़ जाएगी और ठंडी पड़ जाएगी और समय के साथ बड़ा परिवर्तन, बड़ा कुछ होने वाला है जिसको संसार दिखेगा, क्योंकि मीन शनि चलन हो रहा है। और मीन शनि चलन जो समय है, इस समय भारत पाकिस्तान चाइना के बीच में वार के लिए शास्त्रों में लिखा है। तो उससे पहले धरती पर भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर में परिवर्तन आता है। और ये ऐसे समय आएगा जिस समय तृतीय विश्व युद्ध होगा, पर यूक्रेन रशिया उसमें उनका कोई यानी यूक्रेन का कोई सहयोग, अमेरिका का कोई यूक्रेन के साथ सहयोग, ऐसे कुछ सहयोग से नहीं होगा, पर रशिया का पूरा मदद भारत के साथ रहेगा। तो भगवान देखते हैं, अगर अभी रशिया सारा विश्व के साथ वार करेगा तो भारत के लिए कैसे लड़ेगा। तो भारत के लिए तो आगे लड़ना है, ये पहले से शास्त्र में लिखा है। और कलिवार तो भारत और पाकिस्तान चाइना के बीच में होगा जब रशिया आके मदद करेगा। तो इसलिए भगवान का युग माया है, अभी रशिया को राहत देके फिर आगे लड़ाई के लिए प्रस्तुत करेंगे और भारत पाकिस्तान चाइना युद्ध जब होगा रशिया आके मदद करेगा। तो इसलिए ये जो वार में एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा महत्वपूर्ण सिचुएशन चेंजेस होने के लिए जा रहा है। और उसका बाद फिर आगे समय तृतीय विश्व युद्ध की ओर जाएगा। जो बोलते हैं तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, विश्व में शांति आएगा। हम भी चाहते हैं सारा विश्व में शांति आए, पर हम चाहने से तो नहीं होगा। आज से 600 साल पहले इसके बारे में रचना है और 600 साल पहले नहीं है। आदि युग से भगवान इसको निर्णय लिए हैं। जब सत्य त्रेता द्वापर कलि चतुर्युग गणना हुआ, तब कलियुग में कैसे तृतीय विश्व युद्ध पंचभूत का प्रलय के बारे में रचना है। तो इसलिए वार जरूर होगा और रशिया यूक्रेन के बीच में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। समय आएगा रशिया का बात को यूक्रेन मानेगा। तो इसी समय के साथ आगे परिवर्तन होगा। हमको समय को निरीक्षण करना पड़ेगा और ऐसे समय आएगा यूक्रेन में भी सरकार का परिवर्तन या प्रजा आंदोलन, कुछ भी बड़े परिवर्तन जैसे दिखाई देता है।
तो ये समय आगे होगा, ये इतने दिन कम समय में नहीं है, समय को इंतजार करो। और समय भारत और पाकिस्तान के बीच में वार होने के आगे दिखाई देता है, चाइना के साथ दिखाई देता है और तृतीय विश्व युद्ध की ओर जाएगा, और इसके कारण अभी बन रहा है। और इसे समय आएगा जो एक मालिका शास्त्र में लिखा है, उसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़ा परिवर्तन का बात मैं कह रहा हूं, बस उसको समय से इंतजार करो। हमारी मानव सभ्यता के हाथ में अभी बहुत समय नहीं है, कम समय है, और कम समय इसलिए भगवान ने दिए हैं ताकि हम त्रिकाल संध्या को सीख पाए और भागवत पढ़े, माधव नाम भजन करें, क्योंकि आप समय नहीं है। इसके माध्यम से कलियुग के मानव सत्ययुग मानव बन पाएंगे और सभी मानव ब्रह्म कर्म करके भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान विष्णु के प्राप्ति भी करेंगे। तो इसलिए सब आप लोग त्रिकाल संध्या करें, भागवत पढ़े और माधव नाम भजन करें। आगे समय अच्छा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं छोटे मोटे होके चल जाएगा। मैं तो एक बात कहूं, युग चक्र के अनुसार सत्ययुग बनेगा और सत्ययुग बनाने के लिए जो जरूरी है वो धर्म संस्थापना जरूर होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आगे पीछे हो सकता है पर सत्ययुग जरूर बनेगा, धर्म संस्थापना होगा, मानव सभ्यता में बड़ा परिवर्तन।